जी गुड मॉर्निंग। दरअसल अभी से कुछ ही देर बाद ये सारा कार्यक्रम शुरू होगा। 11 बजे राष्ट्रपति पुतिन पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन और वहां पर उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा और फिर 11:30 बजे वो राजघाट जाएंगे जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और फिर 11:50 जी हाँ 11:50 से जो बैठक शुरू होगी उसी पर पूरी दुनिया और हम सब की निगाहें टिकी रहेंगी। वो होगा हैदराबाद हाउस में जो इंडिया गेट के पास है। हालांकि आप सोच रहे होंगे दर्शक कि 11 बजे राष्ट्रपति भवन, 11:30 बजे राजघाट और फिर 11:50 में इंडिया गेट, इतना जल्दी जल्दी कैसे चले जाएंगे। तो आप दर्शक अगर उस रास्ते से कहीं आ जा रहे हो तो बच करिएगा, जो वीआईपी रूट लगा रहेगा कहीं रुकने की गुंजाइश रहेगी नहीं उनके लिए, इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और जब 11:50 में हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे तो वहां 2 घंटे तक बैठक चलेगी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के साथ। अब वो जो 2 घंटे तक बैठक चलेगी उसमें 2 तरह की बातें आएंगी। एक बातें जो 1:50 पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के जो साझा बयान आएंगे उसमें निकल कर सामने आएंगी, और दूसरी बात जो निकल कर सामने नहीं आएगी। तो पहले बता दूं कि जो निकल कर सामने नहीं आएगी वो बताऊं क्या है। वो है डिफेंस सेक्टर को लेकर दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत। दोनों देशों के बीच प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के साथ डिफेंस सेक्टर को लेकर काफ़ी साझेदारी पर बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें SU-57 आप कुछ दीजिए भी और भारत में बनाने की क्षमता तैयार हो ये भी सुनिश्चित करिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करिए। इसके लिए HAL से कई दौर की बातचीत पहले ही हो चुकी, ग्राउंड वर्क हो चुका है। और इसके अलावा दूसरा जो है S-500, इसको लेकर भी साझेदारी होने की बातचीत चल रही है। अब ये बातचीत कैसे होगी, क्या स्वरूप में होगा, इसका खुलासा नहीं किया जाएगा सब साझा संबोधन में, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। या फिर ऐसे कहें डिफेंस सेक्टर को लेकर कोई MOU की घोषणा होने की संभावना कम है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे दौरे पर डिफेंस सेक्टर को लेकर करार को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। लेकिन जो करार सार्वजनिक किया जाएगा 1:50 पर दोनों देशों के संयुक्त बयान में, वो है कि दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ावा देना है। चूंकि रूस से हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, रूस हमसे बहुत कम करता है, तो उस ट्रेड डेफिसिट को कैसे कम किया जाए। तो फार्मा, एग्रीकल्चर, IT प्रोडक्ट, कंज्यूमर गुड्स, इंजीनियर गुड्स, ऐसे सामान को रूस में ज़्यादा रास्ता मिलेगा, रूस ज़्यादा खरीदेगा, इस बात के लिए यहाँ पे करार होने की संभावना है। हम रूस से फर्टिलाइज़र ज़्यादा लेंगे, इस बात की भी करार होने की संभावना है। तो ऐसे ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए कई सारे MOU होने की संभावना यहाँ है। डिफेंस सेक्टर पर चर्चा होगी, MOU होने की संभावना मुझे थोड़ी सी कम लग रही है।